जय जीवदानी। मंगल मित्र के घर, मित्र के साथ, शत्रु की दृष्टि में क्या होगा? ये कैप्शन है मेरी इस चर्चा का, और ये चर्चा गंभीर है, चर्चा अच्छी भी है, चर्चा बुरी भी है। मित्र के घर जाकर कोई व्यक्ति गिफ्ट्स लेकर जाता है, कोई व्यक्ति उसके साथ मिलकर काम कर सकता है, कोई अच्छी चर्चाएं कर सकता है, कोई मित्र के साथ रहते हुए कई सारे ऐसे काम निपटा सकता है जो असंभव हो। लेकिन एक व्यक्ति है जो उसको निरंतर जो है उसको डिस्टर्ब करता है, और उसको डिस्टर्ब करने के कारण वो काम से ज्यादा इस बात पर जोर देता है कि मैं बचूं कैसे। ये वाली स्थिति होगी मंगल की। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ आज मैं चर्चा कर रही हूँ मंगल के धनु राशि में प्रवेश की। मंगल धनु राशि में प्रवेश करने 7 दिसंबर 2025 को रात्रि 8:20 पर। और मजेदार बात बताऊं कि सिर्फ मंगल प्रवेश नहीं करेंगे धनु राशि में, थोड़े दिनों के अंतराल में यहाँ पर 4 ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का टोटल पीरियड है 7 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक, और उसके बाद मंगल उच्च के हो जाएंगे मकर राशि में। लेकिन उससे पहले 7 दिसंबर को जैसे ही मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले तो इन पर दृष्टि रहेगी शनि की, और शनि इनको पूर्ण भरपूर दशम दृष्टि से देखेंगे। वहीं पर मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से शनि को देखेंगे। आगे बात करें तो उनके मित्र उनको सपोर्ट करने के लिए अपने मित्र के घर, जैसे मंगल अपने मित्र के घर धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वो उनके परम मित्र हैं, उसी तरह सूर्य अपने परम मित्र के घर ज्ञान का प्रकाश डालने धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य और मंगल एक एक मिलके 11 हो जाएंगे। लेकिन शनि के लिए कितने भी ग्रह हों साथ में, वो निपट लेते हैं कई ग्रहों को एक साथ, तो शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल दोनों पर रहेगी। आगे चलते हैं। शनि के मित्र यहाँ पर प्रवेश करेंगे 20 तारीख को शुक्र धनु राशि में, और शुक्र धनु राशि में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि ये एक जमावड़ा है कई सारे ग्रहों का और शनि की दृष्टि का। वो कैसे, मैं आगे बताती हूँ। इसके बाद 29 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर बुध को मिलेंगे अपने मित्र सूर्य, अपने मित्र शुक्र, और बुध एक नन्हा सा बच्चा आश्वस्त रहेगा मंगल से बचता बचाता शनि की दृष्टि में। जो बुध शनि का मित्र है, तो बुध को साथ है सूर्य का, बुध को साथ है शुक्र का, बुध को साथ रहेगा शनि की दृष्टि का, और बुध यहां जैसे तैसे निभाएंगे। लेकिन मैं बात बुध की नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं मंगल की। तो मंगल जो है मित्र सूर्य के साथ, मित्र बृहस्पति के घर में, और शनि की दृष्टि में, और मंगल की दृष्टि शनि पर चतुर्थ, ये स्थिति, इसी की चर्चा होगी आज। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और शुल्क है। चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चतुर्ग्रही योगों का जमावड़ा शनि होने वाला है। लेकिन उससे पहले 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 8 दिनों का ये पीरियड रहेगा, जब मंगल बिल्कुल अकेले धनु राशि में रहेंगे। और धनु राशि में इस समय कोई दूसरा ग्रह नहीं रहेगा। हालांकि गुरु और मंगल आपस में परम मित्र हैं। और धनु राशि क्या है, धनु राशि ज्ञान की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की, और यहाँ पर बृहस्पति के गुण बहुत ही ज्यादा उजागर हो जाते हैं। बृहस्पति जो है यहाँ पर वेदांत, शिक्षा, ज्ञान सब भरपूर लेकर आते हैं, और उनको साथ मिलेगा जब मंगल का, तो मंगल की कोशिश ये है कि इन सब चीजों को एग्रेसिवली, बड़े नियम संयम के साथ, बड़े ही सिंसियर होके हर चीज में ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाने के लिए
मंगल सहयोग करना चाहेंगे और ये सहयोग नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, आंशिक सहयोग तो होगा, क्योंकि मंगल अपना स्वभाव तो छोड़ेंगे नहीं। और मंगल शनि आपस में जब दृष्टिपात करते हैं तो ये हमेशा ही आगजनी, विवाद, हिंसा, क्रोध, इन सब की आतंक फैल जाता है, ये सब जानते हैं। और पिछले दिनों में हमने देखा होगा तो यहाँ पर शनि जो है वो मीन राशि में बैठ के दशम दृष्टि से देखते हैं मंगल को धनु राशि में, और धनु राशि में बैठकर मंगल देखते हैं चतुर्थ दृष्टि से शनि को। तो ये जो योग होगा वो बहुत ही ज्यादा संभल के काम करने वाला होगा। हालांकि जो लोगों की धनु राशि है और जिन लोगों की सूर्य की राशि सिंह राशि है, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और जिन लोगों के मंगल की महादशा चल रही हो, जिन लोगों की सूर्य की महादशा चल रही हो, उनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। या जो मंगल के नक्षत्र में पैदा होंगे उनको ये गोचर जो है वो ज्यादा असर करेगा। तो चलिए बिना रुके हुए हम अब मेष से लेकर मीन राशि पर इस जमावड़े का क्या असर है और बेस्ट उपाय क्या हो सकते हैं, मैं अभी 2-3 उपाय बता देती हूँ आपको, जो कि पॉसिबल उपाय बताऊंगी, जो आपको तकलीफ ना दें, जिन पर आपका पैसा ना हो, खर्चा ना लगे, और 3 से 4 ग्रह सभी कंट्रोल में रहें और आपको इसका कोई खासा बुरा असर ना हो, अच्छा असर हो। इसीलिए जब मंगल शनि दृष्टिपात करते हैं, जब मंगल शनि एक साथ भी बैठे होते हैं, तब आपके लिए सबसे बेहतर उपाय होता है महामृत्युंजय। जितना महामृत्युंजय 1 माला 2 माला जितना कर सके करिए, शिव जी पे जाके जल चढ़ाइए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, ये दूसरा उपाय है। एक कटोरी में पानी लीजिए, एक लाल आसन बिछाइए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के ये पानी पी जाइए। ये 2 उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है मंगल के लिए। तीसरा उपाय है कि सूर्य मंगल के इस कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर सूर्य मंगल और गुरु एक कॉम्बिनेशन है और शनि बुध शुक्र एक कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों के चलते शिव जी की पूजा आराधना विधिवत करना सबसे अच्छा रहेगा, या नवग्रह की पूजा करना सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये तो हुई पूजा पाठ की बात। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि वाले क्या करें और बाकी राशि वाले जो इन सब ग्रहों से निगड़ित, मतलब सारे लगभग ग्रह हो गए, चंद्र को छोड़ के जो बीच बीच में अपना क्या कहते हैं स्पेशल अपीयरेंस देते रहेंगे, गेस्ट अपीयरेंस, तो उनके लिए भी और बहुत सारी राशियां इन्वॉल्व हो गई इनमें। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहना है और बहुत ही खबरदारी से यात्राएं करनी है, बहुत ज़्यादा संभल के अपनी तबीयत का ध्यान रखना है और बिल्कुल भी खाने पीने में गलतियां नहीं करनी है, कोई ऊटपटांग काम नहीं करने हैं, रिस्क नहीं लेना है और यात्रा करनी है तो बहुत संभल के करनी है। ये आपके लिए मैं कॉमन सा उपाय है, जो कि सूझबूझ और कॉमन सेंस का उपाय है, जो मैंने आपको बताया। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या शुभ असर है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन दोनों की चर्चा अब हम करते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, अपनी तबीयत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, और साथ साथ अपने नए नए काम जो कर रहे हैं उसमें राइट डिसीजन आपको लेना है, गलत डिसीजन नहीं लेना। अपनी पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना और यात्राएं अगर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी यात्राओं में आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखना है। ये भी याद रखिए कि मंगल के यहाँ कुछ फायदे भी हैं जो आपको महसूस होंगे। और मंगल के फायदे क्या हैं, यहाँ पर आपको जैसे कोई नया काम करने की इच्छा है, कोई कार्य में आप अभी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको नसीब का साथ अवश्य रहेगा। आपको मंगल और गुरु के जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसका भी साथ रहेगा। और साथ में आपके कुछ ऐसे कार्य जो आप करना चाहते हैं, जैसे मेष राशि के लिए मंगल जो है भाग्य में चले गए, तो जब लग्नेश भाग्य में जाते हैं तो इंसान को कुछ ना कुछ फायदा अवश्य कराते हैं, जैसे अपना नया काम होना या हायर स्टडीज के लिए बातें होना, पिता का सहयोग करना, या आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते थे तो नौकरी प्राप्त हो जाना। और साथ साथ अब यहाँ पर मंगल की दृष्टियों की भी बात करेंगे तो आपको खर्चों से बचना है, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचना है, विवादों से बचना है, गुस्से से बचना है। वहीं पर यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जानी हैं और आपको सपोर्ट रहेगा आपकी माता का और आपको सपोर्ट रहेगा आपके हेल्पर्स का, और साथ साथ में फिर भी सुकून मिलता रहेगा। उपाय मैंने बताए हैं पहले ही वीडियो के शुरुआत में, वो अवश्य देखें। जैसे कि मंगल की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है मेष राशि वालों, वैसे ही गुरु की दृष्टि भी
इन सब जमावड़ों पर पड़ रही है और इसके कारण आप जो हैं आश्वस्त रहिए, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि मंगल पर गुरु की दृष्टि है। गुरु बचा के रखेंगे कोई भी तकलीफों से, और मंगल जो भी परिस्थिति में रहेंगे शनि की दृष्टि में, तो उस पर पूर्ण अपना कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि गुरु की राशि में अपने घर में आए हुए अपने मित्र को, मंगल और सूर्य को या बुध और शुक्र को, किसी को भी किसी का भी बुरा नहीं होने देंगे। गुरु जो कि जीव माने जाते हैं। वृषभ राशि, मंगल महाराज आपके स्वामी बनते हैं द्वादश भाव के, और स्वामी बनते हैं सप्तम भाव के, और द्वादश से चले जाते हैं ये नवम भाव में, और विदेश में आपका नसीब खुलता है, विदेश के काम होते हैं। लेकिन पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अभी थोड़ा हिंग लगे ना फटकरी रंग भी आए चौका, ऐसा कोई काम है तो करिए। और साथ साथ में नया काम शुरू करने की इच्छा होगी, वहीं पर मंगली की योग भी बनेगा। एक पेट में अग्नि पैदा होना, एसिडिटी वगैरह पैदा होना ज़्यादा हो सकती है, क्रोध का अतिरेक हो सकता है, या आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा डोमिनेशन ना करें किसी पर तो भी अच्छा है। अब आप देखें कि आपको फ़ायदे क्या है। फ़ायदे आपका नए काम का अंकुर बीज फूट सकता है। आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे अपने केसेस विवाद से, तो वो कंट्रोल में आ सकते हैं। और साथ साथ आप अपने तबीयत को स्क्रूटिनाइज करके अपनी तबीयत ठीक करने की कोशिश में लगे हैं, और आप आगे चलकर कामयाब हो जाएंगे इसी श्रृंखला में। आपको एक और बात बता दूं मैं कि यहाँ पर जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से द्वितीय जाते हैं, तो उनकी मदद से आपको धन का आना, आपके विवाहित जीवन के मदद से, और उनके और आपके बीच झगड़े होने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि अपने से द्वितीय भाव होता है जुबान का, और द्वितीय भाव होता है आपकी भाषा का, तो उसमें भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। आपके लिए बेस्ट क्या है? आपके लिए बेस्ट है कि आप खर्चों पर कंट्रोल करें। आपके लिए बेस्ट है कि विदेशी रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या कोई ऐसे सौदे करने वाले हैं, या कोई नौकरी की बातें चल रही, तो थोड़ा सा संभल के रहें। आने वाले दिनों में सब प्राप्त होगा आपको, फिलहाल संभल के। वृषभ राशि वालों, सब परिस्थितियां सहते हुए भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। भले ये सारे ग्रह अष्टम में जमावड़ा करके बैठे, फिर भी इन पर पूर्ण दृष्टि रहेगी गुरु की। अपना घर है, गुरु अपने घर का बुरा नहीं होने देगा, और इसके चलते सभी को कंट्रोल में रखेगा। ये जो शनि भले देखते रहे, कारस्तानियां करते रहे, लेकिन मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य अगर इन पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो इनको ज्ञान की जरूर प्राप्ति होगी। एक एग्रेसिवनेस है अपनी तबीयत बचाने के लिए, अपना काम धंधा, पैसा, रिश्ता सब बचाने के लिए, तो आश्वस्त रहिए। मिथुन राशि, मंगल का कोई भी परिवर्तन हो मिथुन राशि पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि बुध जो है बहुत ही वल्नरेबल होते हैं हमेशा, और बुध को बहुत मंगल प्रभावित करते हैं। मंगल की अच्छी स्थिति हो तो मंगल बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल जो हैं वो अब जो है थोड़ा सा अपने पूर्ण प्रभाव को लेकर सप्तम भाव के स्वामी गुरु के पास आते हैं। इन पर जो है गुरु की दृष्टि भी रहेगी, और गुरु की दृष्टि इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी। अभी इन चारों जमावड़ों में गुरु की दृष्टि रहना एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है, और इसके कारण ये यहाँ पर कुछ बुरा इतना नहीं हो चला। आपके कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप नौकरी चाहते हैं, एग्रेसिव रूप से काम करेंगे। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। मंगल शनि सहयोग में बिल्डर्स को फायदा होता है, जो ऐसे बनाते हैं चीज़ें, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह के बिजनेस में किसी भी तरीके से हैं, तो उनको भी फायदा होता है। लेकिन संभल के, चोटें लगना, झगड़े होना, विवाद होना, हिंसा होना, इन सब से आपको बचना पड़ेगा। वहीं पर हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके अष्टमेश और भाग्येश, तो काम चलते चलते काम ना बिगड़े। अभी से पैसा वैसा बचा के रखें। तबीयत के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम अवश्य करें, और साथ में कर्ज ना लें किसी से तो अच्छा है। जो आया हुआ धन है वो केसेस विवाद में ना लगाएं। थोड़ा पैसा अपना संभल के चले, तो आपको आने वाले दिनों में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। एकदम प्रैक्टिकल हो जाओ मिथुन राशि वाले, क्योंकि आपको जो है हो सकती है पेट से रिलेटेड कोई समस्या। ऐसे में आपको पेट में
कोई ऑपरेशन करने बोले, कोई कुछ इस तरह से कोई बोले कि ये करो वो करो, थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा चेकअप अच्छे से कराइएगा, क्योंकि स्थिति जो है बहुत ही क्षणिक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे शुक्र, बुध भी, और शनि की दृष्टि आपके लिए बुरी नहीं रहेगी। और सबसे अच्छी बात, गुरु की दृष्टि जो सारे जमावड़े पर आपको सपोर्ट करेगी। और इसलिए आप जो हैं थोड़ा सा संभल कर अगर काम करें, नवग्रहों की पूजा करें, अगर आप बात मानते रहें अपने पिता की, अगर आप बात मानते रहें अपने स्पाउस की, तो आप किसी भी तकलीफ में नहीं पड़ेंगे। कर्क राशि, सूझबूझ किसे कहते हैं? सूझबूझ कहते हैं अपना काम करिए और हेडेक्स में लिए काम पे चलिए, यही करना है आपको। आपको देख रहे हैं, जैसे कि मैं सबको कह रही हूँ कि शनि मंगल आपस में दृष्टिपात तो करें, लेकिन गुरु बीच में है दृष्टि डालने के लिए इन ग्रहों पर, जो कि सारा जमावड़ा करके कर्क राशि वालों के षष्ठ भाव में बैठे हैं। और षष्ठ भाव में बैठने के बावजूद नौकरी लगने के पूर्ण योग। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार थोड़ा संभल के करिए, कोई ऊट पटांग लोन्स वगैरह ना लीजिए ना दीजिए, तो आप सावधानी से रहिए। तबियत थोड़ी संभाल के रखें, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश ना करें, कामकाज में अपने ध्यान से चलने। कोई डील है, कोई नौकरी के लिए आपको बुलाया है, आवेदन भरे हैं, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, सब कुछ संभल के करना है। पेपरबाजी वगैरह नौकरी देख के पकड़नी है, और साथ में प्रॉपर्टी डील संभल के करेंगे तो आपके ये सब काम होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका अपना घर है ये गुरु का षष्ठ भाव का, तो गुरु की दृष्टि से ये सब जो निरंतर हो रहा है ये बचा रहेगा। दशम भाव से मंगल यहाँ नवम जाते हैं, तो भाग्य नसीब जाग सकता है मामा मामी पक्ष के सहयोग से, पिता के सहयोग से, या लोन वगैरह की प्राप्ति से। और साथ में पंचम भाव से द्वितीय जाते हैं, तो बुद्धिमत्ता से पैसा भी आएगा, बच्चों का सहयोग रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों आपके लिए देखिए मंगल महाराज जो हैं जाकर बैठे हैं आपके पंचम भाव में। सूर्य भी हैं और शुक्र भी आएंगे, बुध भी आएंगे, और क्या होगा, क्योस है, गुस्सा है, एग्रेसिवनेस है, और साथ में बेचैनी है, और ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, झगड़े ना हो जाए बच्चों से, मित्रों से, व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे गलती हो। और फिर भी प्राप्तियां हैं, फिर भी आपको मिल रहा है कुछ ज्ञान, फिर भी आपको मिल रहा है होश, और आपको ऐसा प्रतीत होगा किसी की बुजुर्ग की दृष्टि है आप पर, आपका कुछ बुरा होने नहीं देती, आपके बच्चों को संभाले रखती है, और आप निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे। आप ये भी समझ लीजिए कि कुछ केसेस विवाद के चलते आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। आप ये भी समझ लीजिए कि मंगल महाराज जो है आपकी तबीयत का कुछ बिगाड़े ना, इसलिए बीपी वगैरह से बचने के लिए नमक वगैरह खाना कम करें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम अवश्य करें। और मंगल महाराज की अष्टम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पे पड़ती है, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके विदेश रिलेटेड काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे, और कई कार्य आपके प्रेम संबंध की मदद से भी बनते नजर आते हैं। जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसके कारण फिर भी सब मामला संभला रहेगा, ज्ञान प्रकाश से आप आगे बढ़ते जाएंगे। कन्या राशि, अष्टम भाव से चले जाते हैं मंगल महाराज जो हैं ये नवम, तो आपका जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ और उसको फिर नया नया सूझने लगा, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, और इसमें इनके माँ का बहुत सहयोग रहेगा, विवाहित जीवन का बहुत सहयोग रहेगा। और यहाँ पर संभल कर कार्य करने की, कोई हेल्पर ना निकालें, कोई गलत फैसले ना ले लें, कोई गलत काम ऐसा ना करें वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और साथ साथ में आपको सुखों की भी रेलचल रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको तकलीफें भी महसूस होती रहेगी। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें, झगड़े फसाद ना करें, विघटन की बात ना करें, तो व्यवसाय बढ़ेगा और एनर्जी सही जगह लगेगी। जो गुरु की दृष्टि है उसके कारण फिर भी आपकी माता की भी तबीयत कंट्रोल में रहेगी, और आपके कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। अब मंगल तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, वहां से द्वितीय जाते हैं, तो यात्राओं में जाकर जो आपने मेहनत की है उससे धन आया, आपके मित्रों के सहयोग से धन आया, नौकरी से आपको कुछ अच्छी प्राप्ति हुई, और इन सब बातों के बावजूद आपके अच्छे काम हुए। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए मंगल महाराज बैठ गए आपके तृतीय भाव में, बहुत ही अग्रसर रहने वाले, क्रोधी और एग्रेसिव, और गुरु के घर में पायस, तो आपने बड़ा कुछ सोचा,
मैं ये भी कर डालूं, वो भी कर डालूं, लेकिन ये वक्त अभी नहीं आया है। विरोधियों से सावधान। हालांकि विरोधियों पर बड़ी दृष्टि है आपकी, लेकिन उनसे झगड़ा करके तो कोई फायदा नहीं है ना। तो यात्राओं में भी सावधान। पैसा जो है वो अपना संभाल कर रखें, लोन्स न ले न दें, और साथ साथ में यात्रा करें तो दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। कार्य फिर भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम फिर भी बढ़ेंगे, पिता का सहयोग फिर भी रहेगा, और आप कुछ न कुछ ऐसा काम कर पाएंगे जिसमें आप चाहते हैं कि आपके कुछ नौकरी लग जाए, आपके कुछ नए नए काम हो जाए, लेकिन उसके लिए दुख मनाना, गुस्सा करना, बीपी हाई करना, छोटे भाई बहनों से लड़ना, अपना किसी भी प्रकार से गलत बोल जाना, इस सब से आपको बचना चाहिए। वहीं पर ये अपने द्वितीय भाव से द्वितीय जाते हैं तो धन अवश्य आएगा, पैसा आएगा, और पैसा परिवार की मदद से आएगा। कीप इट इन अ माइंड, सो नॉट टू डू बैड बिहेवियर विद योर सिबलिंग्स, वो ध्यान रखना है आपको। वृश्चिक राशि, आपके देखिए मंगल आपके लग्नेश होते हैं। हाजी से अभी से खाना पीना दवाइयाँ सब अपना परफेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे द्वितीय गए तो आपने आपकी जुबान पर कंट्रोल रखना है। गलत बात, गलत खाना पीना, इन सब से बचना है। आपके आंखों से रिलेटेड कोई समस्या है तो बचिए, और स्किन वगैरह से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है तो बचिए। मैं तो सावधान करती हूँ और कुछ अच्छा भी बताती हूँ आपको कि गुरु अष्टम में बैठ के पूर्ण दृष्टि डालते हैं, उस कारण आपके धन आने की संभावनाएं हैं। मंगल है ही अग्रेसिव, और मंगल महाराज जो हैं ये आपको षष्ठ भाव से ले चले भाग्य भाव की ओर। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ लोन्स वगैरह प्राप्त किए हैं आपने, नौकरी की प्राप्ति हुई है, और उससे आपको धन संचय करने के भी मौके मिलेंगे। आप कुछ अपने मामा मामी पक्ष से, ननिहाल पक्ष से भी फायदा पाएंगे। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि आपको अगर लोन वगैरह चाहिए तो प्राप्ति हो सकती है, उसको संचित करके रखिए, बेकार वेस्ट मत करिएगा। तो आपके लिए अब बच्चों से रिलेटेड परेशानियां, इसमें भी बहुत समझदारी से कार्य करना है। कोई मित्रों से आपको अनबन नहीं करनी है, और पढ़ाई विद्या ज्ञान जो भी आपको हासिल करना है उसके लिए आपको बहुत सारा सपोर्ट है गुरु का। इस कारण आप बेचैन मत होइए, लेकिन ये जितनी बेचैनी आएगी उसको आप मेडिटेशन से कंट्रोल में कर सकते हैं, महामृत्युंजय जाप से कंट्रोल में कर सकते हैं, और रिलैक्स हो सकते हैं हनुमान चालीसा पढ़कर। धनु राशि, आपके तो लग्न में आ रहे हैं सभी ये ग्रह, और कितने दिन बाद ऐसा हो रहा है कि मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध सब आपके लग्न में आ जाएंगे। अच्छी बात क्या है, आपके लग्नेश सामने से देखते हैं ये मेरा घर है, कोई मेरे घर का बिगाड़ना मत, और सब पर कंट्रोल रखते हैं, सबको शांत रखना है, क्योंकि खुद ज्ञानी है तो सूर्य और मंगल तो उनके कंट्रोल में रहते हैं। शुक्र बुध को भी वो हिदायत देते हैं मेरे घर का कुछ बिगाड़ना नहीं, और वैसे भी बुध इनका कुछ बिगाड़ते नहीं है। आपका व्यवसाय वगैरह बढ़ेगा, आपकी शादी के योग भरपूर बने, बस जुबान पर ताला, बिल्कुल गलत नहीं बोलना है, गलत चलना नहीं है। यात्राओं में खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जानी है। साथ में ये भी समझ लीजिए आपके पंचम भाव से नवम जाते हैं, तो दिमाग की चतुराई से भाग्य का उज्जवल हो जाना, कुछ फैसले आपको अच्छे कर लेना। आप ये भी याद रखें कि आप आगे बढ़ने की कोशिश में आपके कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो जाना, बच्चों के कारण फायदा होना, आपके ज्ञान के मित्रों के कारण फायदा होना, ये सब कार्ड्स पे दिखता है। द्वादश भाव से द्वितीय भाव में जाते हैं, उस कारण आप कई सारे कार्य विदेश रिलेटेड जो किए थे उनसे धन प्राप्त करते हैं, और ये धन आपको संभल के रखना है। माता की तबीयत का अवश्य ध्यान रखना है, और साथ साथ आपको अपने प्रेम संबंध बिगाड़ने नहीं है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए ये ध्यान रखने वाली चीज है, आपके लग्नेश जो हैं गिरफ्त में आने वाले हैं। द्वादश भाव में मंगल हैं, और आपके लग्नेश कैसे गिरफ्त में आएंगे, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ जाएगी उन पर, और आपके लग्नेश कौन से कम हैं, वो पहले ही अपनी दशम दृष्टि से मंगल को आहत करके रखेंगे। और ये सब बातों के भीतर आप व्यथित ना हो, क्योंकि आपको पूरा सहारा है गुरु का,
और ये गुरु महाराज जो हैं ये संपूर्ण दृष्टि डालकर इन सब मामलों को फिक्स करते हैं और आपका खर्चे बचाते हैं, आपके अंधाधुंध जो फैसले हैं वो बचाते हैं। अब देखिए बहुत सारे ग्रह द्वादश में अगर इकट्ठे हो जाए तो सब खर्च हो जाते हैं, थकन हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, पैसा जाता है। इन सब से बचें, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करें, यात्राओं को टाल दें, नहीं टाल सके तो ध्यान रखें कि संभल के जाना है, किससे विवाद में ना पड़े। ये सब हुई सावधानियां। प्राप्तियां क्या है? प्राप्ति आपको ये है कि आपके जो कार्य किए थे किससे विवाद वगैरह से, उनसे आपको धन तो आया, लेकिन आपने अंधाधुंध अगर खर्चा कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए संभल कर चलें, धन आएगा। ये भी याद रखें कि आपको विवाहित जीवन से संपूर्ण सहयोग और सटीक भाषा में कहूँ तो उनके कारण आप बहुत बचेंगे। आपके व्यवसाय को संभाले रहेंगे वो, आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आप चाहेंगे कि व्यवसाय बढ़ाए आपका विवाहित जीवन, तो वो भी आपका सपोर्ट उनसे आपको कंप्लीट मिलेगा। अब यहाँ पर आपकी माता पक्ष की तबीयत को संभालने के लिए कहती तो हूँ, लेकिन माता की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। चतुर्थ भाव से नवम गए हैं तो हेल्पर्स और माता सब मिलकर आपको पुश करेंगे और आपका काम बढ़ाएंगे। विदेशों में आप कितनी भी अजीब स्थिति में हो, लेकिन अंतोगत हुआ आपको पता चलेगा कि आपने कुछ प्राप्ति की है, नुकसान में नहीं गए आप। कुंभ राशि वालों सतर्क रहना पड़ेगा। आपके लग्नेश जो है उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी, और लग्नेश कौन से कम है, लग्नेश की दृष्टि मंगल पर रहेगी। और ये ईट खड़क का झगड़ा फसाद इन सब से बचना है। देखो बहुत दिनों बाद गुरु आ रहा है जो मिथुन राशि में, वो आपके ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाएगा, आपकी सूझबूझ, आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक करने के लिए, कैसे स्वार्थ से निकलने के लिए, पैसा निकालने के लिए। तो आप कुछ गलत फैसले मत लीजिए, बस इतना ही, और आप लेंगे भी नहीं। तो आप आश्वस्त रहिए, खाली अपने को किसी केस में हाथ नहीं डालना है, और फालतू में कोई पैसा आ रहा है तो उसको मना नहीं करना है। तीसरे पैसा आया है तो उसको बेकार में खर्च नहीं करना है। पैसा आएगा, धन आएगा, केस विवाद से भी आएगा, तकलीफों से आएगा, भागदौड़ बड़ी होगी, परिवार के साथ अनबन नहीं करनी, झगड़े नहीं करने, और साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करना है। इसके साथ साथ कुछ नौकरी लगने के योग भी हैं, कुछ लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे हो सकते हैं, और आपके कई सारे कार्य ऐसे जो आप करना चाहते हैं अपने मामा पक्ष के साथ की करने से, तो वो भी होंगे। मीन राशि, आपके लग्न में बैठे हैं शनि। अब देखे ना, एक जाता नहीं और दूसरा आ जाता है, ऐसे वाला हिसाब हो गया। आपके लग्नेश के घर में दशम भाव में सारे बैठ जाएंगे। अब क्या होगा, मंगल शनि जिसके दशम भाव में बढ़ जाए वो इतना बुरा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह में और बिल्डर हो वगैरह, धरती से रिलेटेड काम करते हो तो उसमें वो बहुत तत्पर होता है, बहुत जूझता है, बहुत ज़्यादा जूझने की शक्ति होती है उसमें, और वो सब तकलीफों से, सब दुश्मनों से, सब निपट विपट के अपना निकल जाता है। तो यहाँ मंगल शनि साथ में नहीं है, शनि की दृष्टि है, तो याद रखें। और मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो तबीयत संभाले सबसे पहले। शनि आपके लग्न पे बैठा है, और साथ में आपको एसिडिटी, गैस से रिलेटेड समस्या, उससे बचे। कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा नहीं करना, तो काम बनते रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज चतुर्थ भाव में बैठे सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। इसलिए आप बहुत ही ज्यादा होशियारी, आत्मज्ञान से, आपके सात्विकता से और आपकी सूझबूझ से हर कार्य को जो है निष्पादित करेंगे, और आप जो है आगे बढ़ेंगे। ये भी समझ लीजिए भाग्य से कुछ पैसा आने की और कार्य बनने की भी बड़ी संभावनाएं हैं, और बहुत ज़्यादा आपको यात्राओं में नहीं पड़ना है। ये भी याद रखें, परिवार वाले की सपोर्ट से आपके कुछ ऐसे काम बनने वाले हैं जिसमें धन आए, पैसा आए, तो उनकी भी सबकी तबीयत का ध्यान रखना, चेहरे का ध्यान रखना, बोलचाल की भाषा अच्छी करना, झगड़े ना करना, ये सब भी जरूरी रहेगा। आते धन को बचाएं, केस विवाद वगैरह से बचें, खर्चों से बचें, और बहुत सारी विदेश यात्राएं, इन सब से बचें तो अच्छा है। वहीं पर बच्चों का सहयोग रहेगा, आत्मज्ञान जागृत रहेगा, विद्या धन पढ़ाई चलती रहेगी, और आप जो है कई सारे कार्य करने में तत्पर रहेंगे, ऐसे जो व्यवसाय से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड हैं। तो पूरी कठिनाइयां एक तरफ होती हैं, मीन राशि एक तरफ होती है। मीन राशि वालों, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं काम ही नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था प्रेडिक्शन, इसको पता नहीं आपको मैं सही से समझा पाई हूँ कि नहीं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेडिक्शन मैंने आपको ठीक से समझा पाई कि नहीं।
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। और धन्यवाद आपका, आप सपोर्ट बहुत करते हैं, थैंक यू सो मच। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बार और बोल रही हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो, ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।